दोस्तों, हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम बहुत पसंद करते हैं और उनकी कंपनी को एंजॉय करते हैं। और हमारा दिल चाहता है कि जिस तरह से हम उन्हें पसंद करते हैं वो भी हमें पसंद करें। लेकिन जब ऐसा नहीं होता और जब वही लोग हमें इग्नोर करते हैं तो हमें बहुत दुख होता है। इस वीडियो में आज कुछ ऐसे ही पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे कि जिन पर अमल करके हम अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। आई एम ऑल्सो फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू माई चैनल। दोस्तों, आज का व्लॉग शुरू हो रहा है अर्ली मॉर्निंग से। मैं ड्रेस वगैरह चेंज करके रेडी हो गई हूँ और अपने हस्बैंड का नाश्ता बनाने के लिए किचन में जा रही हूँ। उनको ऑफिस भेजकर फिर मैं घर के बाकी के काम करूँगी और अपने कामों को करते करते मैं आपके साथ आज के टॉपिक को भी डिस्कस करूँगी। तो आज के टॉपिक का पहला पॉइंट है जिसको आपने हमेशा अपनी नज़र में रखना है, वो है डू नॉट ऑलवेज़ अवेलेबल। हमेशा दूसरों के लिए अवेलेबल रहना भी आपकी वैल्यू को उनकी नज़र में कम कर देता है। उन्हें लगता है कि जैसे आप तो फारिग ही हैं, आपको जब भी बुलाया जाएगा, आपको कोई भी काम कहा जाएगा तो आप आ ही जाएंगे। ये बात आपकी रिस्पेक्ट को भी कम कर देती है। लोगों को अपनी मसरूफियात और इम्पोर्टेंट कामों का एहसास कराएं और उन्हें ये बात जताएं कि अगर आप उनके काम आ रहे हैं तो यकीनन अपने अहम कामों को छोड़कर आपने उनकी मदद की है, ना कि अपने बेकार से वक्त में से वक्त निकाला है। इस तरह से उन्हें इस बात का एहसास होगा कि ज़रूरी नहीं कि जब भी आपको बुलाया जाए आप अवेलेबल होंगे। पॉइंट नंबर 2 की तरफ आते हैं। स्माइल। मुस्कुराहट हर किसी इंसान के चेहरे पर 4 चांद लगा देती है और जब आप किसी से मुस्कुरा कर मिलते हैं तो उसे ऐसा लगता है कि आप उसे रिस्पेक्ट दे रहे हैं, और अगर उसे ऐसा लगेगा तो यकीनन वो भी आपको रिस्पेक्ट देगा, आपकी कंपनी को एंजॉय करेगा। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ अपनी पसंद के लोगों के साथ मुस्कुरा कर मिलेंगे। आप अपनी ज़िंदगी का उसूल बना लें कि जब भी किसी से मिलें हल्की सी मुस्कुराहट आपके चेहरे पर होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। प्रेज अदर्स। हर इंसान अपनी तारीफ़ सुनना चाहता है और जब कोई उसकी तारीफ़ करता है तो उसे वो इंसान बहुत अच्छा लगता है और उसके दिल में उस इंसान के लिए इज़्ज़त पैदा होती है। वो बार बार उस शख्स से मिलना चाहता है और उसकी कंपनी में वो खुद को सिक्योर फील करता है। उसे लगता है कि ये इंसान उसकी कमज़ोरियों को डिस्कस नहीं करेगा, क्योंकि किसी को अपनी ज़ात की नफ़ी पसंद नहीं और हर इंसान अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों की मौजूदगी चाहता है जो उसे अच्छा जानते हों और उसकी खामियों को तलाश ना करते हों। नंबर 4 पॉइंट की तरफ आते हैं। पॉइंट नंबर 4 है नेवर टेक पार्ट इन अननेसेसरी कॉन्वर्सेशंस। फजूल की गॉसिप्स और फारिग लोगों के साथ घंटों बैठना, बातें करना ना सिर्फ आपके वक्त को बर्बाद करेगा बल्कि आपकी पर्सनालिटी को भी उनके जैसा ही बना देगा। हमेशा अपने वक्त को प्रोडक्टिव और स्किलफुल बनाएं। ऐसे कामों में वक्त खर्च करें जिनसे आपकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग हो या आप ज़िंदगी में नए तजुर्बात सीखें। जब लोग आपको अच्छी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व देखेंगे और ये देखेंगे कि आप हमेशा पॉजिटिव कामों में अपना वक्त लगाते हैं, तो वो आपकी दूसरों के सामने भी तारीफ़ करेंगे और आपके जैसा बनने की कोशिश भी करेंगे। पॉइंट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। टाइम टेबल। हर चीज़ का एक टाइम मुकर्रर करें और टाइम टेबल के हिसाब से ही सब काम करें। उससे देखने वालों को, आपके मिलने वालों को आपकी और आपके वक्त की कदर होगी। उन्हें पता होगा कि आप अपने काम वक्त पर करने के आदी हैं, और जो इंसान वक्त की कदर करता है उसकी हर जगह पर इज़्ज़त बढ़ती है, चाहे वो रिश्तेदार हों
یا پھر آپ کے ورک پلیس کے لوگ۔ ایسا مت کریں کہ آپ کے کام کا وقت گزرتا جا رہا ہے اور آپ گپوں میں مصروف ہیں۔ جب آپ دیکھیں کہ اب میرا کام کا وقت ہے تو بے شک معذرت کریں اور اٹھ کر وہاں سے چلے جائیں، اس سے کسی کو برا نہیں لگے گا۔ جب لوگ آپ کی اس عادت کے عادی ہو جائیں گے تو پھر انہیں ضرور سمجھ آ جائے گی کہ آپ کی یہی ہیبٹ ہے۔ چلتے ہیں لاسٹ پوائنٹ کی طرف، پوائنٹ نمبر 6، بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور یہ تو زندگی کے اصولوں میں اس پوائنٹ کو ایسے شامل کریں کہ آپ اپنے ہسبینڈ کو، اپنی فیملی کو، اپنے بہن بھائیوں کو، کسی کو بھی اپنی کمزوریاں مت بتایا کریں۔ پوائنٹ ہے ڈو ناٹ ڈسکس یور فیلیئرس۔ کسی کے بھی سامنے اپنی کمزوریوں کو کبھی بھی بیان نہ کریں۔ آپ کی زندگی میں آپ کو جن ناکامیوں کا سامنا ہوا وہ کبھی بھی کسی کو مت بتائیں کہ میں تو کامیاب نہیں ہوا، میں تو ایسا نہیں کر سکا، میں تو ویسا نہیں کر سکا۔ کوئی انسان بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا، ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خامی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی بری عادت ضرور ہوتی ہے، لیکن اپنی ان بری عادتوں کو بدلنے کی کوشش ضرور کریں، لیکن ان عادتوں کا ذکر کبھی بھی کسی کے سامنے مت کریں، کیونکہ اس طرح سے لوگ آپ کو اسی نظر سے دیکھنے لگیں گے اور اسی طرح سے جج کرنے لگیں گے، اور یہ چیز آپ کی عزت کو کم کر دے گی۔ اپنی زندگی کے مثبت تجربات کو لوگوں کے ساتھ ڈسکس کریں تاکہ وہ آپ کی شخصیت کو کامیاب شخصیت کے طور پر دیکھیں اور اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہیں، اور خود کو آپ جیسا بنانے کی کوشش کریں، اور ان کا بھی دل کرے کہ وہ بھی آپ جیسے بن سکیں، آپ ان کے لیے ایک رول ماڈل کے طور پہ سامنے آئیں۔ ہوپ فرینڈز آپ کو میری یہ تمام باتیں اچھی لگی ہوں گی اور آپ ان پوائنٹس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو مثبت طریقے سے بدل سکیں گے۔ آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں اور بہت ساری اچھی باتوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔